Assalamualaikum, ich bin Usman und ich lerne die deutsche Sprache. Ich bin aus Pakistan. I am Usman, I am learning German language and I am from Pakistan. Erinnern, die Erfolg ist mit Allah. Jedes Hindernis ist nichts für Allah. Remember, success is with Allah. Every obstacle is nothing for Allah. यहाँ पे मैंने सीखा है कि दी एरफोल्ग नहीं है बल्कि दियर एरफोल्ग है, और निश्त का मतलब नथिंग है और निश्त का मतलब नॉट है। आप लोगों ने पश्तो में सुना होगा निश्ता, निश्ता का मतलब नहीं, तो इसी तरह जर्मन में है निश्त, निश्ता नहीं निश्त, निश्त मीन्स नॉट नहीं। बहरहाल ये हमारा डे 11 है। नेवरदलेस दिस इज़ आवर डे 11 ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग चैलेंज, एंड इन दिस डे वी हैव एन आया फ्रॉम सूरह an-Nisa, Quran Majid, Surah an-Nisa 4, ayat number 59, and then there are 4 brief motivational sentences and 1 lengthy German word. So ayah 59 from Surah an-Nisa 4 is: O ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die euch unter Befehlsgewalt besitzen. O you who believe, obey Allah and obey Messenger sallallahu alaihi wasallam and those who are in authority among you. ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अतात करो और पैगंबर की अतात करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन लोगों की जो तुम में अथॉरिटी में हैं। Here glaubt means believe, gehorcht means obey, Befehlsgewalt means authority, besitzen means possess. Then there are 4 brief motivational sentences in German language. These are: bleib neugierig und lern bereit. Immer denke positiv voran. Immer denke positiv voran. Fehler sind wertvolle Lektionen. Herausforderungen machen dich stärker. Stay curious and willing to learn. Mistakes are valuable lessons. Challenges make you stronger. Always think positively. ये थे 4 sentences in German language, और अब हमारे पास है एक लेंथी जर्मन वर्ड। ये लेंथी इसलिए कि इसमें 30 लेटर्स से ज़्यादा के लेटर्स यूज़ हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल है 33 लेटर्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर। और ये वर्ड है Arbeiterunfallversicherungsgesetz। इसका मतलब है वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। ये एक एक्ट का नाम है, वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट है या वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट है, और इसको कहेंगे Arbeiterunfallversicherungsgesetz। सो ये मेरा डे 11 था जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग चैलेंज का, और मैं फिर से आप लोगों से रिपीट करूंगा कि जो जर्मन लैंग्वेज के कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो अगर उर्दू सीखना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग कमेंट्स में भी हमारी इंटरेक्शन हो सकती है। आप लोग अगर जर्मन सीखना चाहते हैं तो हम, या उर्दू सीखना चाहते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ एक दूसरे को सिखा ही देंगे कमेंट्स में। और इसके अलावा आप लोगों की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक और एक किस्म की मुझे इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डे 11 तक पहुंच गया हूँ और इंशाल्लाह थोड़ा ही टाइम रह गया, तो इंकरेजमेंट रहेगी तो ईज़िली ये सफ़र भी तय हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।